हम न जाप, न भगवान के दर्शन, न अभिषेक, न पूजा, कुछ करना ही नहीं चाहते। बस हम सोचते हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हमारे काम बन जाए। कैसे बनेंगे काम? पुण्य भी तो चाहिए, पुण्य रूपी चुंबक भी तो खरीद लो, पुण्य रूपी चुंबक भी तो प्राप्त कर लो। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहते हैं और सोचते हैं ठीक है कुछ होगा ही नहीं, कैसे होगा? पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा पुण्य बढ़ाने के लिए। बिना पुरुषार्थ के कैसे क्या संभव है? ये साथ देने वाला धन नहीं है। अरे जीते जीते आदमी साथ नहीं देते, जीते जीते आदमी साथ नहीं देते। जब तक तुम्हारे पास टका है तब तक तुम्हारी कीमत टके की है। जब तक तुम्हारे पास टका है, तुम दूसरे को टका दिखा रहे हो, बजा रहे हो, तब तक तुम्हारी कीमत टके के समान कुछ तो मानी जाएगी। जैसे तुम्हारे टके खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी कीमत भी टके की नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, कौड़ी के भी नहीं बचोगे। ऐसी स्थिति है। कौड़ी जानते हैं? आजकल तो युवाओं को शायद पता ही नहीं कौड़ी क्या होती है। आजकल लोगों को तो पता ही नहीं। पहले वो आती थी एक, नहीं जानते? बुजुर्ग लोग तो जानते होंगे कौड़ी। कौड़ी की भी कीमत नहीं है, कौड़ी की भी कीमत नहीं है। कैसी चंचल, कैसी चंचल ये स्त्री है, आज है कल नहीं है। जिसके पास है उसकी कीमत है, जिसके पास नहीं है वही बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। बिजली के समान चंचल है। दवज्वाला इव तृष्णा उल्लासम, वनाग्नि के समान तृष्णा को बढ़ाने वाली है। अग्नि के समान है, जलाने वाली है। अग्नि अग्नि नहीं है सो दुख है, कम मिला सो दुख है सो भी दुख है, और खत्म हुआ सो दुख है। समस्या है दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। धन होने पर भी दुख है और नहीं होने पर भी दुख है, क्योंकि दुख तुमने अपने भीतर संभाल के रखा है। धन को देखकर, धन को देखकर, धन को देखकर कुल्टांगनाम इव स्वैरम परिभ्राम्यंती, कुल्टा स्त्री के समान स्वच्छंद परिभ्रमण करता है ये धन। उल्टा स्त्री जैसे कहीं भी जाकर अपनी इच्छा की पूर्ति करती है, ऐसा ही धन भी जहां चाहे, जिसके पास जब चाहे पहुंच जाए, कहीं से निकल जाए, कहीं कहीं पहुंच जाए। क्यों, कैसे, कितना ही इकट्ठा कर लो, बहुत धन है तो कोई चुरा के ले जाए, चुराने वाला नहीं है तो रखे रखे ही सड़ जाए। क्या हुआ था 8 नवंबर को? क्या हुआ था 8 नवंबर को? माताओं बोलो ना। कितने सारे अलमारी से गड्डियां निकली थी। 7 तारीख की रात तक तो कुछ नहीं था घर में, 7 तारीख की रात तक कुछ भी नहीं था घर में। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और जैसे ही 8 नवंबर को घोषणा हुई, ले धरो अब करे लाओ बड़े थोड़े से। ये नहीं पूछो हमें क्या क्या पता है, हमें बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। इतने ऊंचे ऐसे ही थोड़ी बैठे निर्मल जी, ऊपर जो बैठता है सब कुछ दिखता है। कोई कितना ही छुपाने का प्रयास कर ले कि उपाटनी कितनी निकली थी। अब क्या पूछ रहे महाराज, सबके सामने नहीं करो, सोचो, विचार करो। धन नष्ट ही होने वाला है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, धनम ददाया स्मृणति कुटुंबी जन, धन लेने की इच्छा करते हैं। कुटुंबी जन ही धन लेने की इच्छा करते। क्यों पाटुदी, सही सही बताओगे क्या? पाटुदी बोलो ना जल्दी। नहीं बताओगे? पाटनी का तो भरोसा नहीं, तुम्हारा ही पूछ रहा हूँ। सही से बताओगे क्या? घर में अलमारी है? नहीं, ये नहीं पूछूंगा कि बिस्किट रखी है कि ईट रखी, पर ये बता दो घर में अलमारी है? घर में बहुत सारों की अलमारी है। उस अलमारी पे ताला भी लगा है क्या? माताओं बोलो ना। अलमारी पे ताला नहीं लगा? क्यों लगा? अलमारी में ताला क्यों लगा देवल जी? कुछ तो है, पर उसकी ताला लगाने से क्या होने वाला था? कुछ है तभी तो ताला लगा है, पर ताला लगाने से क्या होगा? उसकी, निर्मल जी कह रहे उसकी सुरक्षा होगी। किससे सुरक्षा करनी थी? किससे सुरक्षा करनी थी? किससे सुरक्षा करनी थी? चोर आएगा पाटोदी ताला ही तोड़ के, वो चाबी खोजेगा नहीं, वो तो ताला तोड़ेगा और धन लेके भगी जाएगा। पर कितना विश्वास, कितना विश्वास, कितना विश्वास घर वालों से है। ताला किसी बाहर वालों के लिए नहीं लगता, ताला घर वालों के लिए लगता है।
अपने लिए तालियां बजा रहे, बहुत बढ़िया। एक दूसरे को देख लो, एक दूसरे को देख लो, परस्पर में कितना विश्वास है, परस्पर में कितना विश्वास है, परस्पर में कितना विश्वास है। कोई दूसरा बाहर से आएगा ना ब्रिजेश डॉक्टर, वो तो आएगा एक हथौड़ी लेके, एक कटर लेके, एक घाव दो टुकड़े करके सब चुरा के भाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। पर ताला घर के अलमारियों में, तिजोरी में, लॉकर के अंदर के अंदर के अंदर के लॉकर में जो रखा है ना, दूसरे किसी के अविश्वास के कारण नहीं रखा, कुटुंबीजनों के लिखे रखा है। कुटुंबी जन भी उसे लेने की इच्छा करते हैं, भाव बदल जाते हैं, भाव सगे भाई के, बाप के, बेटे के तक भाव बदल जाते हैं उस धन को देखकर। धन को देखकर कुटुंबी जन भी उसे लेने का प्रयास करते हैं। तस्कर गणा स्नुष्णाति, चोर तो फिर चोर ही है, जब घर का ही चोर है तो फिर, अरे नौकर चाकर तो बात की बात है, नौकर चाकर की इतनी दम नहीं है कि हाथ लगा ले, हाथ लगाने वाले तुम्हारे अपने ही होते हैं। ये मानो विश्वास तुम्हें अपनों पर ही नहीं है। नौकर चाकर तो को फिर भी दे दे एक आध बार, पर अपने सगे भाई को पकड़ा के दिखाए दुकान की चाबी तो मानो। नौकर को तो फिर भी कह दे राजू भाई जाओ तो दुकान खोल ले, 2 घंटे में आ जाओ, पर वही क्या राजू सगे को देते हो? नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, नहीं दे पाता। यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। इतना ही नहीं, भूमि भुजम छलम आललव्यम गृहणति, राजा लोग भी उसे छल से ग्रहण कर लेते हैं, धन से छल से लूट लेते हैं। जो आप भरते हो टैक्स, कहाँ जा रहा है? पैसे भी कमाओ और टैक्स भी दो। सोचो, धन भी कमाओ, उसमें से फिर सोहेल धन भी देना भी पड़ता है, देना पड़ता है। भले ही 1,01,000 दे, पर देना तो पड़ता है। चोरी करके वो छल से ले रहे हैं तो गुड्डा भाई कहते हैं हम कम थोड़ी छलिया है, तुम 1,000 मांगो तो हम 100 ही पकड़ा दे। राजा है, वो नेता है, वह सरकार है, वो भी तुमसे धन लेगी लेगी। भूमि के नीचे से निकला है और पता चल जाए तो जितना निकला है सब सरकार का है। सोचो धन की स्थिति, धन की स्थिति सोचो क्या है। हुत भुक क्षणाद भस्मी करोती, अग्नि क्षण में नष्ट करा देती है। जो धन कुटुंबी जनों के भाव बिगाड़ता है, चोर चुराने के भाव रखता है, वह राजा भी उसे छुड़ा लेता है। इतना ही नहीं, अग्नि कितने समय में, क्षण में, एक क्षण में अग्नि पूरे धन का धुआं कर देती है। कोई घंटे 2 घंटे नहीं लगेंगी। एक आध गड्डी डाल के देख लेना, एक आध गड्डी डाल के देख लेना अग्नि में कितना समय लगता है। डालना मत, नहीं तो को महाराज ने कही थी हम तो आज्ञा मानते नहीं, तुरंत अग्नि में नष्ट हो जाता है। अक्षवाल प्लावते, पानी में गिर जाए तो पानी भी बहा ले जाता है, पानी भी बहा ले जाता है। क्षितौ विहिनितम यथा हठात हरन्ते, पृथ्वी में रखे हुए धन को, पृथ्वी में रखे हुए धन को भी भूत आदि जबरदस्ती ले जाते हैं। हाँ, ये भूल मत कर लेना, नहीं तो हमारे जमीन के नीचे धन गड़ा है संजय भाई, हम खोद ले, हम खोद ले, हम खोद ले। अगर पुण्य का उदय है ना तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, और नहीं है तो नीचे नीचे ही वह देव एक जगह से दूसरी जगह खिसका ले जाते हैं। हाँ, विश्वास नहीं हो तो ये पूछे पंडितों से। अपने आप स्थान बदल लेता है धन। ये जैसा जिसका पुण्य होता है वे भूतादि भी, व्यंतर आदि भी उस धन का स्थान बदलते रहते हैं। अरे क्या क्या परिग्रह संज्ञा है। वह वनस्पति जो एकेंद्रीय जीव है ना, वह एकेंद्रीय जीव भी वकील साहब, वो उनकी जड़ें भी उसी ओर बढ़ती है जहां धन गड़ा होता है। हाँ, धन गड़ा अगर हो तो उसको लपेट लेती है, भले ही वहां से खाद पानी कुछ नहीं मिल रहा है, पर उनकी वह परिग्रह संज्ञा है एकेंद्रीय जीव की, एकेंद्रीय जीव की वह परिग्रह संज्ञा है। फिर इंसानों की क्या हालत होती होगी। धन के घड़ा भर दिख जाए, धन का घड़ा नहीं, थोड़े से पैसे दिख जाए तो आदमी की ईमान और आदमी का सब बिक जाता है, सब बिक जाता है। वह व्यंतर भूत आदि भी जबरदस्ती उस धन को, उनको कोई प्रयोजन नहीं, वो धन का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, पर क्रीड़ा करने में उन्हें आनंद आता है। दूसरे के धन को छुड़ा लो,
पुण्य नहीं है तो सब उठा के ले जाएगा। दुर्वृत्ता तनया निधनम नियंती बन्नी धीनम धन धिन धिक। धिक, धिक्कार कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। किसका? किसका? जो ऐसे दुराचारी पुत्र जिसे नष्ट करने वाला जो ये धन है, अधीन है, ऐसे धन और ऐसे धनांध को धिक्कार कर रहे हैं। ये धन को और धन के निमित्त से होने वाले अंधों को आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम धिक्कार हो, तुम्हें धिक्कार हो, तुम्हें धिक्कार हो। क्योंकि धन के इच्छुक मनस्वी पुरुष भी नीच पुरुष को चिरकाल तक संबंध करते हैं, चिरकाल तक उसके साथ रहते हैं। नीचस्यापि चिरम चटूनी रचयंतांतिनी नीचेर नीतम। नीच व्यक्ति के साथ भी धन के लिए जीव रहना चाहता है। देखो ना जाके बड़े बड़े क्या छोटे मोटे स्थानों में भी आजकल सब कुछ व्यवस्थाएं हो गई, आजकल ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो गई। किस किस के साथ नीच 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 से नीच भी व्यक्तियों के साथ व्यक्ति धन की लोलुपता में संबंध कर बैठता है, जिससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ भी आजकल तो मोबाइल से ही बातें हो जाती है और धन की लेन देन हो गई, एक बार हो गया फिर जुआ शुरू। भले ही जुए का नाम आज बदल गया है अनेक प्रकार से, पर वो जुआ ही है। उन नीच जुआ खेलने सप्तव्यसनी के साथ भी जीव संगति करने के लिए तैयार हो जाता है धन के पीछे। धन के पीछे शत्रु अपो नतिम आयंती, शत्रु को भी नतमस्तक हो जाता है। शत्रु के सामने भी हाथ जोड़कर झुक के खड़ा होता है। ठीक है, जो है सो है, 10 गाली बक लो, 2 जूते मार लो, पर 5 लाख दे दो। हाँ, ऐसे भी जीव है। तुम 2 लाख दे दो, पर चाहे तुम जो चाहे कर लो, पर पैसे दे दो। नहीं, मत करो। ये धन की नीति है, धन की रीति, धन का स्वभाव कहा जा रहा है। अगुणात्मनः अपि उच्चैर गुणोत्कीर्तनम ददति। अगुणी पुरुषों के भी उच्च गुणों से कीर्तन करते हैं। जो दुर्गुणी है ना, उनको भी अच्छा अच्छा कहते हैं, और जो अच्छे अच्छे हैं उनको बुरा बुरा कहते हैं। धन के लोलुपी, धन में अंधे हुए पुरुष, ये धन की प्रवृत्ति जिसके पास होती है, जो धन में अंधे होते हैं, उनकी क्रिया, उनका स्वभाव बताया जा रहा है। अगुणी, जो दुर्गुणी है, जिसके पास गुण है ही नहीं है, उनकी भी प्रशंसा की जाती है। नहीं नहीं, वो तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो पैसा दे रहा है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। आजकल क्या करें, मुकेश शास्त्री जैसे ही तो माइक लेके खड़े होते हैं, और जो बहुत अच्छे धन देते, भले ही कैसे ही कमा के लाया हो, पर तुम भाई हमें दे रहे हो दान तो तुम अच्छे हो, हम टीका लगा रहे। नहीं, उन दुर्गुणियों को, दुर्व्यसनों से कमाए हुए धन को कभी अच्छा मत कह देना, कभी अच्छा मत कह देना। वह धन का लोलुपी उनको भी अच्छा कहता है। अकृतज्ञस्य अपि सेवा क्रमे किंचित निर्वेद न विदन्ति। कृतज्ञ पुरुष भी सेवा करने में थोड़ी भी ग्लानि नहीं करता। जिसने धोखा दिया था, जो कृतज्ञ है, उसकी भी सेवा करने का वह प्रयास करता है, क्योंकि धन मिल रहा है, क्योंकि धन मिल रहा है, क्योंकि धन मिल रहा है। पापी से पापी, पापी से पापी व्यक्ति का भी वह नौकर चाकर बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कुछ बदले में मिल रहा है। एवं भूतम वित्तार्थिता मनुजा किम कुर्वन्ति अहो कष्टम, किम कुर्वन्ति अहो कष्टम। इस प्रकार धन का लोभी, धनांध व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर बैठता, क्या कुछ नहीं कर बैठता। बड़ी खेद की बात है, धिक्कार है, धिक्कार है उन धनांध जीवों को, जो धन के पीछे धर्म को, ईमान को, व्यक्ति को, अपने आप को, और पता नहीं किस किस को बेच देते हैं। ऐसे भी जीव पारस महल देखे देव शास्त्र गुरु की कसमें खा रहे हैं, और धन के पीछे अपने ईमान को, धर्म को बेच रहे हैं। क्या दिन आ गए। वह बोर्ड पढ़कर ऐसा लगता है, जब जैन साहब का वह इल्लीमार किल्लीमार और जूते चप्पल की दुकान और ब्यूटी पार्लर की माँ बोर्ड पढ़ते हैं घरों के सामने, तो दिल रोता है। क्या स्थिति पंचम काल की आई है,
क्या पंचम काल की स्थिति आई है? अरे इतने ही पैसे कमाने की शौक चढ़ी है तो एक आध कटोरा लेकर रोड पे बैठ जाओ, धन ही कमा लो, कम से कम धर्म और जैन साहब के नाम को तो मत डुबाओ। मत बेचो धर्म को, मत बेचो ईमान को, मत बेचो। धन की रक्षा के पीछे कही हुई बातें, दी हुई कस्में सब व्यक्ति भूल जाता है। कितना जोड़ते रहोगे, कितना जोड़ते रहोगे? ये चंचल है, चपल है, व्यभिचारिणी की स्त्री के समान है। कभी लंबे समय तक धन तुम्हारे घर में रहने वाला है ही नहीं, है ही नहीं है। अमिताभ जी, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि धन की लोलुपता ही तुम्हें दुर्गति का निमित्त बनेगी। धन, पैसा, रुपया कुछ तो होना चाहिए, पर सब कुछ नहीं होना चाहिए। जिनके लिए सब कुछ है वह नियम से दुर्गति में जाएंगे, और जिनके लिए कुछ है वह जीवन जीकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। जीवन बदले नहीं बदले, समय तो बदल गया है। घड़ी का समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है। जीवन जैसा है, जीवन वैसा है जैसा आप जीना चाहते हो। आप धन दौलत के पीछे, मृत के पीछे दौड़ोगे तो मृत 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 ही कहलाओगे, और अमृत आत्मा, अमृत धर्म के पीछे दौड़ोगे तो नियम से वह अमृत भी आपको प्राप्त होगा। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। कंजूस दुकान खोलने का समय हो गया है। जाओ, मृत क्या अमृत निर्णय कर लो। यही कुछ दिन, कुछ समय है जब हम देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। बाकी तो पापों में, बाकी तो 24 घंटे पापों में लगे ही लगे हैं। इसलिए समय पर, समय की बात को हमें इसी प्रकार से समय पे समझना है। कल और अद्भुत दृश्यों के साथ, कल और अद्भुत घटनाक्रम के साथ हम धन ही नहीं अपितु उन वैरागियों के भी अनुमोदना करने के लिए, माताओं नहीं आओगे ना? कल हमने उस महान वैरागी की अनुमोदना उनके जन्मदिन के अवसर पे की थी। कल आने वाले समय में जो वैरागी से वीतरागी बनने वाले हैं, ऐसे जिन्होंने धन का लोभ छोड़ दिया है, ऐसे उन सत्पुरुषों के, उन ब्रह्मचारियों की उस वैरागी की अनुमोदना करने के लिए वही आ सकते हैं जिनका तीव्र पुण्य का उदय है। बाकी तो बहुत सारे धनांध और धर्मांध व्यक्ति है ही, पर मात्र धर्मांध और धनांध नहीं, हमें धार्मिक के साथ धर्मात्मा भी बनना है। इसलिए समय को समय पे समझते हुए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।